और इसीलिए बहुत लंबे समय से ज्योतिष के ज्ञान में अध्ययन, लेखन और अध्यापन तीनों ही कार्य से जुड़े हुए हैं। और वर्तमान में वैसे मूल निवासी भोपाल के हैं, किंतु वर्तमान में आप मुंबई में निवासरत हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज नामक अखिल भारतीय संस्था में वरिष्ठ फैकल्टी के रूप में निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। इतना आप इतने ज्ञानवान और इतने समर्पित ज्योतिष विद्या के प्रति एवं प्रभु श्री राम एंड तुलसीदास जी सबके प्रति इतने समर्पित होकर वो अपने ज्ञान का जो दे रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं, ये उसके लिए बहुत बहुत उनका आभार, बहुत धन्यवाद। मैं शैलेश जी आपका अभिनंदन, आप आए, अपने मंच संभालें और अपना वक्तव्य आरंभ करें। और मैं सब सदस्य के भाई योगाहार के सब सदस्यों से आग्रह करती हूँ कि जिनके भी मन में कुछ प्रश्न हो तो हैंड रेस करते जाएं ताकि समय से वो काम पूरा हो सके। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब कुसुम जी और योगाहार के सभी सम्माननीय सदस्य, आप सबका पुनः स्वागत है और आपके आदेश के अनुपालन में आज पुनः आपके बीच में उपस्थित होकर बहुत ही प्रसन्नता है। भगवान श्री गणपति जी को स्मरण कर माँ सरस्वती जी को नमन करेंगे। सभी नौ ग्रहों की प्रार्थना। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि बुधश्च गुरुश्च शुक्रनिरं सर्वे भवन्तु। प्रणाम आप सबको जी। कल काफ़ी रोचक चर्चा रही और आप सब प्रबुद्ध जनों ने अच्छे अच्छे प्रश्न मेरे समक्ष रखे, उसके लिए मैं आप सबका बड़ा अभिनंदन करता हूँ। और ज्योतिष एक ऐसा विचार है, ज्योतिष एक ऐसी शाश्वत धारणा है जिसके बारे में एक्चुअली ज्योतिष क्या है, ज्ञात को अज्ञात को ज्ञात करने की एक विधि है और मनुष्य का ये एक स्वाभाविक मन है या उसका एक स्वभाव है अज्ञात को ज्ञात करने की उसकी चेष्टा। संभवतः यही कारण है कि हम सब लोग, जिसको आज हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, उसके माध्यम से हमने कई अन्वेषण किए, कई खोज की। उपस्थित तो है वो जो भी चीज़ें हमने इस संसार में, इस भौतिक संसार में खोजी हैं, वो सब उपस्थित हैं। यदि उपस्थित नहीं होती तो आप खोज भी नहीं सकते थे। अब कल कुछ अंधविश्वास की भी बात हुई। कल हमारे किसी साथी ने कहा कि भाई चित्रगुप्त जी किस प्रकार से पूरा लेखा रख लेते हैं इतना अरबों खरबों का। तो मेरे ख्याल से मैंने जो मेरी बुद्धि थी उसके मुताबिक वहाँ पर मैंने चर्चा करने का प्रयास वहाँ पर किया है। अब देखिए, हम सोचते हैं अपने मनुष्य मन के हिसाब से, हमारी जो सोच है हमारी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से है ना। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मेरी जो सोच है अभी सुंदरकांड में जैसे हम लोग एक चौपाई सुनते हैं ना कि वो जेही गिरी चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। अब कोई इस पे भी बहस कर सकते हैं कि भाई ये कैसे संभव है कि हनुमान जी के एक पैर लगने मात्र से वो पहाड़ जो है पाताल में चला गया। तो आप कल्पना कीजिए कि अतुलित बलधामम हेमशैलाभ देहम, ऐसा यदि कोई व्यक्तित्व थोड़ा भी अपना प्रेशर कहीं लगाएंगे तो क्या हाल हो सकता। ठीक है ना। मुठिका एक जो लंकिनी को उन्होंने मारी तो उससे वो राक्षसी जो कि भाई वहाँ की लंकिनी जो है लंका की देवी थी, वो घायल होके गिर जाती हैं। तो ये तो जब हम इस अपने मानसिक परिधि से बाहर निकलेंगे, है ना, कि भाई ऐसे सुपरमैन हो सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व हो सकते हैं, तब कहीं जाके हम वो विचार कर सकते हैं। तो चर्चा कल यहाँ पे थी, हमारा मनुष्य मन ही कितनी सारी स्मृतियों को लेके चलता है। अभी आप हम सब कोई 60 साल के हैं, कोई 50 साल के हैं, कोई और भी वयोवृद्ध होंगे, लेकिन यदि स्मृति का लोप नहीं हुआ है तो उनको अपना जो बाल्यकाल है वो याद होगा। अब बाल्यकाल से लेकर यदि आप अभी देखें
मोटा मोटा देखेंगे तो भाई कोई 60 साल को यदि आप मिनट में कन्वर्ट कर दें तो ना जाने कितने मिनट हो जाएंगे। तो कहने की एक प्रक्रिया है, कहने की एक विधि है। यदि मैं मिनटों में कहूँगा तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, साल में कहूँगा तो बहुत कम लगेगा। तो हमारा जो मस्तिष्क है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को एकत्र करने की क्षमता है। तो मनुष्य जो बहुत ही साधारण मतलब एक प्रकृति का हिस्सा है, जब उसके अंदर इतनी क्षमता है तो ईश्वर के अंदर कितनी क्षमता होगी, ईश्वर को कोई जान समझ भी नहीं सकता। जो नेति नेति कह के हम लोग छोड़ देते कि भैया माफ़ करो, हम आपसे हम पार नहीं पा सकते, आप परम ब्रह्म है, ठीक है ना। तो ये जब हमारे अंदर अज्ञानता है किसी भी बात को लेकर, और उस अज्ञानता को, कल अंधविश्वास की भी बहुत बात उठी, तो अज्ञानता के कारण ही हमारे मन में जो है अंधविश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो तर्क, अपनी जो तर्क बुद्धि है उससे हम ज्ञात करने की कोशिश करें। यदि हम उससे ज्ञात नहीं कर सकते तो उस विषय विशेष का कोई जानकार है उससे हम उसको ज्ञात करने की कोशिश करें। और उसके बाद भी यदि हमको लगता कि नहीं ये ऐसा नहीं है, तब फिर आप कहें कि हाँ भाई वो फालतू बातें हैं, वो अंधविश्वास है। तो आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी ने अभी हैंड रेस किया है, तो उनका स्वागत है। जी आदरणीय, सादर प्रणाम, सदन को सादर प्रणाम। और आज पुनः भ्रष्टता कर रहा हूँ पहले हैंड रेस करने की, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है जी। मैं कल जो बात आपने चर्चा आगे बढ़ाई थी, निश्चित रूप से हमारी जो जानकारी होती है वो अधूरी होती है, उसी के कारण हम इस तरह के प्रश्न करते हैं। और जो सर का प्रश्न था वो जनसाधारण की जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप था कि ये लोग जो जिस तरह की बातें करते हैं तो उनका समाधान हम कैसे करें। तो निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छे से उस चीज को बताया था, क्योंकि लोग जो है जिनको कुतर्क करना है वो इसी तरह के करते हैं। तो इस पर, और अब मेरे जो प्रश्न है, दो प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक तो कल आपने बोला था राहु काल, मतलब राहु इस समय जो हमारी प्रकृति है, राहु सबसे ज्यादा प्रबल है और उसी के कारण सब कुछ हो रहा। तो क्या इससे बचने के किस तरह के उपाय हो सकते हैं? और दूसरा प्रश्न ये था कि कई बार जो ऐसा मतलब अगर फलित ज्योतिष में कुछ भविष्यवाणी है कि ऐसा होगा, तो हम अपने जीवन में क्या कुछ कर्मों के द्वारा उसको टाल सकते हैं? क्या हमारे कर्म उस होने वाले जो प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं क्या जीवन? बहुत ही अच्छी बात आपने आज रखी, और आज की जो चर्चा का शुभारंभ आपने किया। तो वर्तमान जो काल है, आधुनिक काल सांसारिक मोह, सांसारिक सुख और अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ करने की जो हम चेष्टा करते हैं उसका समय है। अभी YouTube पर या और भी जो साधन हैं उसके माध्यम से लोग प्रचार करते हैं कि मैं ही जो है सर्वश्रेष्ठ हूँ, है ना। इसके लिए वो बहुत ही जगलरी, मतलब एक जादुई शब्दों का प्रयोग करेंगे कि आप ये करके देख लीजिए, मैं 2 दिन में ऐसा कर सकता हूँ, मैं 3 दिन में ऐसा कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो आपने देखा होगा, हम सब ने देखा होगा, बचपन में हमारे यहाँ, अब तो वो सिलसिला नहीं दिखता है, मदारी आया करते थे, कोई मंजन बेचता था फुटपाथ पर, और कोई जो है तरह तरह के वो जादुई दिखाते थे, और वो पूरे शब्दों के जाल में ऐसे लोगों को उलझाते थे कि वो 54-58 का मंजन भी लोग खरीद के ले जाया करते थे। तो ये शब्द है मार्केटिंग, आजकल हम उसको बहुत अच्छा शब्द दे के बैठे हुए मार्केटिंग। तो मार्केटिंग एक स्किल है। मैं अपने सामान की किस प्रकार से मार्केटिंग कर रहा हूँ ये मेरे ऊपर निर्भर है। मैं शब्दों का एक ऐसा जाल आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं कि जिसमें आप उलझ के रह जाएं। अब बात जो है राहु की, तो राहु जो है, क्या प्रश्न क्या था आपका डॉक्टर साहब? जी, आपने ये कहा था कि राहु इस समय बहुत प्रबल है, मतलब जो भी जिसमें हो रहा है, तो उसको हम किस तरह से, क्या हम उससे बच सकते हैं? लोगों के मतलब जी। तो अब आप देखिए कि राहु जो है वो आज के ज़माने में 2 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक। तो जो इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें हैं
उन सब का जो कारक है, हर ग्रह को एक एक कारकत्व दिया गया है, ठीक है ना। कारकत्व का मतलब है सिग्निफिकेशन से। जैसे पिता के लिए सूर्य को हम देखते हैं, माता के लिए हम चंद्रमा को देखते हैं, और डॉक्टर के लिए हम सूर्य को देखते हैं। आत्मा की बात करें तो सूर्य को देखते हैं, मन की बात करें तो हम चंद्रमा को देखते हैं। तो वैसे ही राहु महाराज के पास जो कारकत्व दिया गया है वो दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक का। इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी चीजें हैं जिसको आप छू कर नहीं देख सकते, चलचित्र आप एहसास कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। अभी मैं 1000 किलोमीटर दूर आपसे बैठा हूँ लेकिन आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ, तो ये सब क्या, यही माया है। इसी के द्वारा जो है, तो राहु को ये कहा गया है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, चाहे आप टेलीफोन की बात कर लें, मोबाइल की बात कर लें, इंटरनेट की बात कर लें, सॉफ्टवेयर की बात कर लें, ये सब चीज़ें हैं। राहु मोह का भी कारक है और राहु जोखिम का भी कारक है। राहु है कौन एक्चुअली? यदि हम कथाएं पढ़ लें ज्योतिष के हिसाब से, तो स्वरभानु नाम का एक राक्षस, जब देवताओं में और राक्षसों में अमृत वितरण की बात आई, तो राहु ने वो छल शब्द का प्रयोग यहाँ कर रहा हूँ, समझ लिया कि भगवान विष्णु जी जो है वो पहले किसको प्रसाद बांट रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्वरभानु ने देवताओं का रूप बना के सूर्य और चंद्रमा के बाजू में जाके बैठ गए। लेकिन इनको भाई, जो व्यक्ति जिसका जो मूल स्वभाव होता है वो मूल स्वभाव छूटता नहीं है। तो उस मूल स्वभाव को जानते हुए राहु के बारे में सूर्य भगवान और चंद्रदेव ने इशारा कर दिया कि भाई ये जो बंदा है ये हमारी बिरादरी का नहीं है। तो भगवान ने तत्काल जो है उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, और जो सिर है वो कहते हैं कि भाई राहु बन गया और जो धड़ है वो केतु बन गया। ये कथा है। अब इसमें आप देखिए कि जो व्यक्ति जोखिम लेने वाला है, जो व्यक्ति मोह रखने वाला, क्या मोह है उसके पास कि मैं भी अमर हो जाऊं। क्या जोखिम उठाया उसने? उसको मालूम है कि यदि मेरी पोल खुल गई तो मेरे साथ क्या मुझे दंड मिल सकता है। इसके बावजूद भी उसने जोखिम उठाया। तो आज जो जोखिम उठाने वाले लोग हैं जानबूझकर, वो सब उसके प्रतीक हैं। जो जिसका मैं पात्र नहीं हूं, उस पात्रता को मैं किसी भी प्रकार से एन केन प्रकार छल कपट से, साम दाम दंड भेद से मैं प्राप्त करना चाहता हूं, वो राहु की मानसिकता है। आज क्या हो रहा है समाज में? आज यही है। आज आप किसी कार्यालय में चले जाएं तो वो बॉस के आसपास इर्द गिर्द घूम के XYZ की बुराई करके XYZ जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। समाज में आप हम क्या कर रहे हैं? अरे वो फलाना तो वो कुछ जानता नहीं, मैं ही जानता हूँ, मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ। कोई आदमी सामान बेच रहा है, उनका सामान सब प्रोडक्ट खराब है। तो राहु से ग्रसित का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं एक ऐसे मोह में फंसे हुए हैं, हम ऐसे प्राप्ति की दिशा में बढ़ना चाहते हैं जहां मैं ही सब कुछ बन जाऊं, मैं ही अमर हो जाऊं, मैं ही सब कुछ हो जाऊं। तो ये इस लिहाज से हम देखें तो राहु का जो है वर्चस्व है वहां पर। अब आपने दूसरी बात कही कि हम किस प्रकार से ग्रहों के प्रकोप से बच सकते हैं, आपका पूछने का शायद यही अभिप्राय है। अभी घर में आप अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? जब हम छोटे बच्चे थे तो क्या करते हैं? पैर पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके हिसाब से बातें करते हैं जो उनको उनके अच्छी हिसाब से लगे। बातें करते हैं, उनके चरण छूते हैं शुभ अवसरों पर। वैसे तो रोज ही छूना चाहिए। तो आपने कहा कि हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, और जो बच्चा घर में, मान लीजिए हम 3-4 भाई बहन हैं, और जो बच्चा घर में माता पिता की एक बार में आवाज़ सुन लेता है, आज्ञा का पालन कर देता है, तो माता पिता भी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, ये बच्चा मेरा बड़ा सयाना है, बड़ा आज्ञाकारक है, बहुत मेरा ध्यान रखता है, वगैरह वगैरह। और जो उद्दंड होता है तो उसको इंगित करते हुए कहते हैं, बेटा देखो ये तो सुनेगा नहीं, तुम ही कर दो इसकी जगह काम। ये एक व्यावहारिक बातें हैं। तो ग्रह भी उस व्यक्ति विशेष को पसंद कर रहे हैं जो उनके अनुरूप व्यवहार कर रहा है।
ठीक है, कल मैंने शनि महाराज का आपको उदाहरण दिया था। तो हर ग्रह की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जैसे मैंने शनि का कहा, अब अनुशासन भी 2-3 प्रकार के। सूर्य को हमने ज्योतिष में पिता का दर्जा दिया है, पिता हम मान के चलते, और सूर्य को एक तरह हमने क्रूर भी कहा है। जो ग्रहों की श्रेणियां हैं, कुछ ग्रह पाप ग्रह हैं, कुछ ग्रह सात्विक ग्रह हैं, जैसे कि भाई शुक्र है या गुरु है, ये सात्विक ग्रह माने गए, अच्छे, मतलब बोलचाल में कहते हैं अच्छे ग्रह हैं। तो सूर्य पिता होके क्रूर कैसे हो गया भाई? तो अब आप देखें कि दंड जो हमको परिवार में सबसे पहले देते हैं वो कौन देते हैं? डांट टपट कौन करता है? अनुशासन में रखने का प्रयास कौन करता है? तो वो सूर्य का, वो पिता का काम है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा क्रूर कह दिया गया, लेकिन उनका जो क्रूरत्व है वो आपको प्रताड़ित करने का नहीं है, आपको मारने पीटने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपको एक अनुशासित, एक नियमबद्ध तरीके से अपना जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करने का है। लेकिन हमको उस समय क्रूरत्व नजर आता है, क्यों? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता का वहां पे हनन होता है। पिताजी आज मुझे रात के 9 से 12 का शो देखने जाना है, वो मना कर देंगे, रात में कहाँ जाओगे, आवारा बच्चे घूमते हैं, ये है वो है, आपने ज्यादा जिद की तो 2 तमाचे और पड़ जाएंगे आपको, चलो सीधा सोने जाओ। तो ये हमको उस समय क्रूरत्व लगता है, क्यों? क्योंकि हमारी कहीं जो मानसिक स्वतंत्रता या मानसिक जो स्टेज है उसमें कहीं वो खलल पड़ता है, कहीं उसमें रुकावट आता है, ठीक है। अब सूर्य क्या है? तो सूर्य एक राजसी अहंकार है। अब सूर्य के अनुरूप बनने का मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे हमेशा नियमित होना है, दुनिया की कोई ताकत यहाँ से वहां हो जाए, लेकिन सूर्योदय जितने बजे होना है उतने बजे होना है। ये क्या है? विच इज द मोस्ट डिसिप्लिन प्लेनेट। सूर्य अस्त इतने बजे होना है यानी होना है, आप कुछ भी कर लीजिए वो होके रहेगा वहां पर। हाँ, अब आप छद्म रूप से यदि हम कुतर्क करें, नहीं साहब वो तो बादलों में दिखता नहीं है, या सर्दियों में सूर्य महाराज के दर्शन, वो दर्शन नहीं होना वो एक आडंबर है, लेकिन सूर्योदय का जो समय दिया गया उस समय सूर्योदय होगा। तो ये हमको अनुशासन में लेके आ रहे हैं। दूसरा अनुशासन है आपका मंगल महाराज का। घर में कभी कभी हमारे चाचा, हमारी बुआ या हमारा बड़ा भाई ऐसा होता है कि जैसे आप सो रहे हो, 7 बज गए, वो आएगा, एक बैत लगा देगा आपके, चलो 7 बज गए, सूर्योदय हो गया, अभी तक पड़ा हुआ बिस्तर में। तो ये जो भाषा है ये किसकी है? ये भाषा मंगल की है। यानी आपको एकदम जो फौजी तरीके से डील कर रहा है, फौजी तरीका ही है ये। तो आपको बुखार है, सर्दी है, खांसी, वहाँ परेड के लिए आपको 5 बजे उपस्थित होना है यानी होना है। क्यों? क्योंकि एक वो डिसिप्लिन जो कि वाइब फोर्स लेके आ रहे हैं, वो कौन है? वो मंगल महाराज का डिसिप्लिन है। एक डिसिप्लिन जो कल मैंने कहा शनि महाराज का है, जो परिस्थिति आपके लिए ऐसी निर्मित कर देंगे कि आपको डिसिप्लिन होना ही होगा ऑलवेज। अब हमको कहा जाता है कि कीप लेफ्ट, जब आप सड़क पे चलते हैं तो कीप लेफ्ट की हम बात करते हैं, कीप राइट लेके देखिए आप क्या होगा। हमारा जो ज्योग्राफी है शरीर की वही बदल जाएगी, क्योंकि हम उस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। तो शनि महाराज आपके लिए ऐसी परिस्थिति उपस्थित कर देते हैं, निर्मित कर देते हैं कि आपको बिल्कुल उस नियम के हिसाब से रहना पड़ेगा। अब बात उठती है कि उनको प्रसन्न कैसे रखा जाए। माता पिता को तो हमने चरण छू लिया साहब, तो जो ज्ञान, जो बातें मुझे कोई ग्रह समझाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसके अनुकूल रहूं। राहु की यदि हम बात करें, राहु 1 इज द मोस्ट इंटेलिजेंट प्लेनेट। तो क्या शिक्षा दे रहा है? भाई यदि आपको अपने प्राण गंवाने हैं तो ये मोह में फंसो, अमर बनने की कोशिश, बहुत बड़ा बड़ा बनने की आप बात कर रहे हो, मोह में फंस रहे हो, तो आप ऐसा, आपका हाल ये मेरे जैसे हो जाएगा। अदरवाइज मेरे पास दूसरा भी गुण है, क्या है? मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, रूप बदलने की मेरे अंदर कला है। तो रूप बदलने का मतलब क्या है कि जैसा देश वैसा भेष, जहां मैं जाऊं वहां के संस्कारों को मैं ग्रहण कर लूं, जिस वातावरण में जाऊं मैं उस वातावरण में जाके रहूं। अभी दिल्ली तरफ बहुत ज्यादा मान लीजिए गर्मी है, ठीक है, तो आप कम कपड़े पहनेंगे, लेकिन वही कम कपड़े में आप हिमालय पहुंच जाइए तो आपकी क्या दशा होगी?
तो मैंने उस संस्कार को, उस संस्कृति को ग्रहण करने से मना कर दिया। तो ग्रह हमको यही शिक्षा देते हैं कि भाई मैं जैसा आपसे कह रहा हूँ वैसा आप व्यवहार करना सीख जाइए तो आप सुखी रहेंगे। फिर उनके लिए पूजन पाठ का प्रावधान। अब देखिए, हम कोई भी पूजन करते हैं, जैसे कल हमने कर्मों के बारे में, काम में कर्म की चर्चा की, अकर्म की, विकर्म की हमने कल चर्चा की। तो हम केवल कामना रख के कोई काम करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप स्वतः उस रूप में रहें। जब आप उस तरह ढल जाएंगे, अभी जैसे कि आप देखें कि जब मुझे किसी काम का बहुत अनुभव हो गया, बैंक में आप जाते हैं, नया नया कैशियर होता है तो बिल्कुल 2-3 बार वो पैसा गिनेगा और फिर आपको देगा। लेकिन वही कैशियर जब अभ्यास में आ जाता है तो वो आपसे बात भी करता जाएगा, और डॉक्टर साहब आप कैसे हो, घर में सब लोग कैसे हैं, और वो आपको 10,000 20,000 जो भी आपका विड्रॉल होगा वो बात करते करते गिन के आपको दे देगा। एंड ही इज क्वाइट श्योर कि मैंने 20,000 ही दिए हैं इनको, है ना। तो हमें कोई भी चीज जो हमें सिखाई गई है वो हमें अभ्यास में लेके आना है, और इतना लेके आ जाना कि हम उसी में जो है बिल्कुल ट्रांसडेंट हो जाएं, उसमें ट्रांस में चले जाएं हम उसमें। तो कोई भी ग्रह, यस, उसका परिणाम बदला जा सकता है पूजन पाठ के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, और उन सबसे भी बढ़कर उनके अनुरूप चलकर। अब शनि महाराज है, वो कहते हैं भाई जल्दी जल्दी ना करो। शनि महाराज कहते हैं आप आलसी ना बनो। शनि महाराज कहते हैं आप खान पान में सुधार कर लो। बात जैसे अभी वात पित्त कफ का एक हमारा समय होता है ना। पित्त जो है वो दोपहर का है, कफ जो है वो सुबह का है, वात जो है वो शाम का है। तो हमको घर में क्या शिक्षा दी जाती है, भाई शाम को आप ठंडे पदार्थ मत खाइए, आप चावल मत खाइए, दही मत खाइए, खट्टे फल फ्रूट मत खाइए, केले मत खाइए, वगैरह वगैरह। हमको ये परिवार में सिखाया जाता है। अब नई पीढ़ी क्या बोलती है, अरे यार ये खाने से क्या होता है जी, ये सब खाना चाहिए हमको, ये फलाने डॉक्टर ने ऐसा कह दिया है या दिमागे ने ऐसा कह दिया है, खाओ खूब खाओ, कहाँ बुराई है। जब आप एक निर्धारित एज में पहुंचेंगे और जब आपके घुटने बोलेंगे और कमर दर्द बोलेगा, तब वहाँ समझ में आएगा आपके कि वात रोग क्या होता है, isn't it? तो जो चीज़ें हमको बतलाई गई है उस चीज़ का हमको कुतर्क नहीं बल्कि तर्क की कसौटी पे कस के हमको उसका पालन करना चाहिए। तो हम जैसा कि मैंने कल कहा कि कोई भी ज्योतिष, कोई भी विद्या भाई वर्षा को तो रोक नहीं सकती है, छाता आपको दे देंगे हम। तो आपके जो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं, वो हमको जीने की कला बतलाते हैं। ज्योतिष को हमने बहुत हल्का कर लिया, बहुत हल्का कर लिया इन द सेंस कि आप पत्रिका लेके जाते हैं कि भाई ये बताइए बच्चे की शादी कब हो जाएगी, बहू कैसे आएगी, संतान कैसे होगी, और कुछ लोग तो ये पूछने की कोशिश करते हैं लड़का होगा कि लड़की होगी, वगैरह वगैरह। ये बहुत हमने हल्की बातें ज्योतिष में जोड़ दी। ज्योतिष का सही उद्देश्य तो ये है कि मेरा इस मानव जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार मैं अपना जीवन निर्वहन करूं कि मेरा जो मिलन है वो परम पिता परमात्मा से हो जाए। ये ज्योतिष का सच्चा उद्देश्य है। ये ज्योतिष का एक समाज को सही तरीके से सही रूप में ले जाने का उद्देश्य है। लेकिन वो सब हमने कहीं ना कहीं उसको डाइल्यूट कर दिया है और हम बहुत छोटे छोटे काम के लिए ज्योतिष विद्या का उपयोग करते हैं। जी डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर आदरणीय, हैंड रेज है। विनायक काका जी। जी ओम, सभी को सदन को नमन और ज्योतिषाचार्य शैलेश जी को मेरा सादर प्रणाम। कल के एपिसोड में चर्चा हुई थी काल सर्प योग पे। तो हम जब पंडित के पास जाते हैं किसी पुत्र या कन्या की पत्रिका लेके, तो शायद वो बताते हैं इसमें ये पुत्र के पत्रिका में काल सर्प योग है। तो माता पिता घबरा जाते हैं और इसके प्रोसेस क्या हुआ है, प्रोसीजर क्या होगी, क्या करना पड़ेगा। पंडित जी बताते हैं शांति करना पड़ेगा, और शांति के लिए आपको त्र्यंबकेश्वर या हरिहरेश्वर जाना पड़ेगा, इतना खर्चा आएगा उतना खर्चा आएगा। और वो शांति उधर करके फिर घर पे आकर उदक शांति करना पड़ेगा। तो इसको साधारणतः 20-25 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो
ये कालसर्प योग में क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्या, और शांति अगर करने की है उसका विधि कैसा होगा, ये मुझे एक मेरा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न एक मेरा ऐसा है कि जब भी किसी की मौत होती है, डेथ होती है, तो पंचांग के अनुसार उसमें अगर उसको त्रिपाद नक्षत्र या पंचक नक्षत्र है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। पंडित जी बताते हैं तुम्हारे फैमिली से और कहीं की अपमृत्यु हो सकती है, तो क्या उसके लिए भी शांति कर सकते हैं, और क्या उसका प्रोसेस है, प्रोसीजर क्या है, अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा होगा। जी ओम। जी धन्यवाद विनायक सर। अभी आप देखिए, अभी आप कहाँ के निवासी हैं? मैं रायगढ़ से, रायगढ़ महाराष्ट्र। हाँ वाह, चांगला। तो अभी रायगढ़ से हम हैं, रायगढ़ मतलब अलीबाग ना? अलीबाग, अलीबाग। ठीक है। अभी रायगढ़ की बॉर्डर पर एक दुर्घटना हो जाए, ठीक है, रायगढ़ से लगा हुआ कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा, ठाणे? ठाणे, ठाणे उसके बाजू में। ठीक है ना। अब रायगढ़ और ठाणे की सीमा पर एक दुर्घटना हो जाती है, आप पुलिस वाले के पास गए थाने में, सब मेरी रिपोर्ट लिख दो। वो क्या बोलेगा, साहब ये ठाणे पुलिस का काम नहीं है, ये आप जाओ अलीबाग में इसकी रिपोर्ट करो, रायगढ़ में इसकी रिपोर्ट करो। होता है ना, ऐसा होता है? होता है, होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या लग रहा है, हमारे मन में क्या विचार आता है, भाई बड़ी अव्यवस्था है, बड़ा जो है मिसमैनेजमेंट है, समझ में नहीं आता मैं रायगढ़ जाऊं कि अलीबाग जाऊं कि ठाणे जाऊं। ये हमारे मन में एक सहज विचार आ जाता है। वैसे ही ज्योतिष में गंडांत करके नक्षत्र हैं। ये गंडांत क्या है या पंचक क्या है? गंडांत केतु और बुध के नक्षत्र हैं, है ना, अश्विनी, मघा, आश्लेषा। और उधर से आप बुध के देख लें तो रेवती, ज्येष्ठा, आश्लेषा, अश्विनी, मघा, मूल, ये 3 नक्षत्र। और 3 नक्षत्र जो है बुध महाराज के हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। जी। ये गंडांत है। गंडांत का मतलब क्या है कि जहां पर जल तत्व और अग्नि तत्व का मिलन हो रहा है। जी। हर राशि का तत्व है। अग्नि तत्व की राशि मुझे लगता है थोड़े दिनों में 2-1 बार आए तो आप लोग सब ज्योतिषाचार हो जाने वाले हैं। अग्नि तत्व की जो राशि है, मेष, वृषभ, मेष, सिंह और जो धनु राशि, इनको हमने अग्नि तत्व माना है। और अग्नि तत्व की राशि जैसी समाप्त होती है वैसी जल तत्व की राशि शुरू हो जाती है ना? जी। कर्क है, वृश्चिक है, मीन है। मीन के तुरंत बाद मेष राशि आ जाती है। तो जहां कहीं भी जल तत्व का मिलन अग्नि तत्व से हो रहा है, वहां पर एक गंडांत नक्षत्र आया है। गंडांत का मतलब है गांठ, वहां पे रुकावट है, बिल्कुल रुकावट है। आप जल को अग्नि से मिलाइए, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या होता है। जी। तो अब पंचक में भी हमने कोई चीज ऐसी देखी हैं, कुछ चीजें ऐसी बनी है, प्राकृतिक अवस्थाएं वहां पर ऐसी हो जाती। अब जैसे ग्रहण को हम मान के, ग्रहण का हम उदाहरण दें, ठीक है, हमारी पौराणिक कथाओं में राहु भगवान सूर्य का ग्रहण कर रहा है या चंद्र का ग्रहण कर रहा है वगैरह, जो हमारी जानकारी पौराणिक स्तर पर है। पर वास्तव में क्या हो रहा है खगोलीय दृष्टि से, कि भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच में, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में ये आ रहा है, सूर्य चंद्रमा आ रहा है, या वाइस वर्षा हो रहा है, तो उसकी छाया उस पर पड़ रही है, प्रकाश हमको बराबर दिख नहीं रहा, अधूरा हो गया। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा कि पूरे वातावरण में चुंबकीय वातावरण बन रहा है, उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो कहीं प्रतिकूल रूप से जो है प्रभावित करती है मानवीय जीवन को। तो हमने देख लिया अच्छे से हमारे ऋषि मुनियों ने कि ये जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जब तक आप उसको डर नहीं दिखाओगे तब तक ये मानने वाली नहीं है। तो हमने धर्म में थोड़ा सा भय उत्पन्न किया ताकि आप उस चीज को माने, है ना? अच्छा, को माने। अब यहाँ पर कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती हैं ज्योतिष के हिसाब से, जब हमारा ऊर्ध्वगमन प्रॉपर नहीं है, भाई आत्मा का जो निकाला हो रहा है शरीर से वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, या जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया अव्यवस्था का, वो प्रॉपर तरीके से वहां पर नहीं हो रहा क्योंकि वहां पर गंडांत है। तो कहा गया कि भाई आप इनकी शांति करो।
अब देखिए जी। हर नक्षत्र के पेड़ पौधे भी हैं, हर नक्षत्र के देवी देवता भी हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं दूं कि अश्विनी नक्षत्र, देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध या बहुत ज्ञान के साथ इन चीजों को जोड़ा है। अब अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं, जो कि दो आदि देवता प्रत्यादि देवता नहीं, नसत्य और दस्र, ये दो उनके नाम है अश्विनी कुमार। अच्छा। अश्विनी नक्षत्र के दो देवता माने गए। अश्विनी कुमार की अब कभी और आऊंगा तो आपको कथा सुना दूंगा मैं, अभी नहीं तो वक्त हो जाएगा। तो अश्विनी कुमारों को देवताओं का वैद्य माना गया है ना। च्यवन ऋषि को उन्होंने युवा बना दिया है। तो अब आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के जितने भी जो जातक हैं वे बड़े ही ऊर्जावान आपको मिलेंगे, हमेशा चिर युवा मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक मिलेंगे, ठीक है। और हम उस ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करें। देखिए जो अदृश्य है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, वहीं पर हम ज़्यादा तर्क करने लगते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती हैं, जैसे कि पीपल को हमने बहुत ही बोल दिया भाई रात में मत जाना, वहाँ पे भूत पलित आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ प्रचलित हुई हैं। या पीपल को झाड़ना, पीपल के झाड़ को काटना सबसे बड़ा पाप है, ब्रह्म हत्या है। क्यों है? क्योंकि पीपल का वृक्ष है, बरगद का जो वृक्ष है वो ऐसे वृक्ष है जो आपको 24 आवर्स ऑक्सीजन दे रहा है, isn't it? तो आप उसको काटते पीटते रहेंगे तो आप ऑक्सीजन का बहुत अच्छा स्रोत खत्म कर रहे हैं। ये तरीका है ना। तो जहां पर अव्यवस्था दिखती है हमको शरीर के हिसाब से, वहां पर कुछ पूजन पाठ करने का प्रावधान है। यस, पूजन से, स्तुति से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तभी तो आप और हम सब वेद की ऋचाओं का प्रयोग करते हैं, या जो खड़ी भाषाओं में हमने रामचरितमानस की रचना हम पढ़ लेते हैं, या आरतियों का गान करते हैं। कहीं ना कहीं हम उस अदृश्य शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो जब कभी पंचक में मृत्यु होती है तो उसका एक विधान बना दिया गया है, उस विधान के मुताबिक ही वहां पे शवदाह किया जाता है। दूसरी बात आपने कही कालसर्प दोष की, तो कालसर्प दोष कल मैंने समझाने का प्रयास किया था। जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तब कालसर्प दोष का निर्माण होता है। अब राहु को हमने एक ऐसी शक्ति माना है, राहु को इतना ज्यादा पावरफुल माना गया है कि वो जिस राशि में बैठा, जिस भाव में बैठा, जिस ग्रह के साथ बैठा, उसके सभी गुण अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। वो उसकी प्रकृति को अपना लेता है। वो जो मैंने अभी बात कही कि भाई उसको वेश बदलने में एक पारंगत है वो, तो वो उन शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण करके उनके अच्छे भले बुरे जो भी परिणाम है उनको वो आत्मसात करके उसको कहीं ना कहीं फल पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब इसमें भी दो प्रकार के कालसर्प हैं, अनुदित और उदित। अनुदित को हमने कम पावरफुल माना है, उदित को हमने कुछ ज्यादा मान लिया। उदित का मतलब है कि जब राहु के द्वारा पूरे ग्रहों का ये किया जाता है, ट्रांजिट में जब राहु उस दिशा, राहु और केतु उल्टी गति से चलते हैं, सारे ग्रह आपको जो है क्लॉकवाइज मिल रहे हैं, बाकी के वो दो ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। तो कालसर्प दोष में हमें मानसिक प्रताड़ना का आभास होता है, या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छाएं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, अभी आप सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं प्रतिदिन। अब करोड़ों किलोमीटर दूर पर जो है सूर्य देव बैठे हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे जल दे रहे हैं। अब आप ये कह सकते हो कि जल देने का भाई क्या तरीका हुआ, लेकिन सुबह प्रातःकाल उठ के जो रेज आपको मिल रही है इनडायरेक्टली, हमको वो कहा गया कि भाई आप उसका सेवन कीजिए। प्रातःकाल उठकर जो ऑक्सीजन आपको मिलेगी वातावरण में, या थोड़ा बहुत ओजोन आपको जो मिल जाएगा, आप उसको जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। घर के बाहर निकलिए, प्रकृति से जुड़िए, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं संदेश हमको देने की कोशिश इससे की गई है। तो अब जो कल मैंने बात कही थी कि भाई डर दिखा के जो काम किया जा रहा है वो तो लूट मार है। अब आपको यदि मैं बहुत सादा सा तरीका बता देता हूँ, यदि आपको कालसर्प दोष में इतना ही विश्वास है कि आप साउथ में तो जो अपना ये होता है कद्दू, उसको तोड़वा दिया जाता है चौराहे पर। आपको मैं बहुत सीधा सा उपाय बता देता हूँ कि कालसर्प दोष में जो कल मैंने बात कही थी कि भाई आलस का त्याग कर दें,
अपना शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखें, नियम संयम से रहें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें वगैरह। ये हमको हमेशा कोई सा भी दोष आए, है ना, जैसे कल शनि की 7.5 की चर्चा हुई थी, तो भाई शनि बोल रहा आप अनुशासन में रहिए, राहु बोल रहा आप ज्यादा मोह के चक्कर में मत पड़िए, जो वास्तविकता है, यथार्थ है, उस यथार्थ को आप स्वीकार कीजिए। तो काल सर्प दोष वालों को ज्यादा कल्पनाओं में ना रह के यथार्थ को स्वीकार करना है, क्योंकि कल्पनाएं आपको भटकाते जाएंगी। राहु क्या है, जितने क्रांतिकारी हुए हैं समाज में, जितनी क्रांतियां हुई हैं, उनमें कहीं ना कहीं राहु महाराज का हाथ है। क्यों? क्योंकि वो लीक से हटके चलने की बात करता है। लीक से हटके चलने की बात मतलब, भाई तुम मुझे अमृत नहीं दे रहे हो, मैं देवता बन जा रहा हूँ, सो कॉल्ड देवता बन गया मैं, और लीक से हटके मैंने काम कर लिया। इसलिए राहु की महादशा में जब विवाह होते हैं तो आप बहुधा पाएंगे, आपकी शब्दावली से मुझे लगता है कि ज्योतिष का थोड़ा बहुत तो ज्ञान आपको है। तो जब राहु की महादशाओं में विवाह होता है तो आप देखेंगे विजातीय विवाह होते हैं जी, या ऊपर नीचे विवाह होते हैं। ऊपर नीचे का मेरा तात्पर्य है कि कोई बहुत बड़े घर की लड़का है, बड़े घर की लड़की है, अमीर है, वो एक गरीब से विवाह हो जा रहा है, विजातीय विवाह हो जा रहे हैं। ऐसे वर्णों में विवाह हो जा रहे हैं कि हमारा जो वर्ण है भाई क्षत्रिय ब्राह्मण है, हम जो है और दूसरे वर्ण के साथ जुड़ जा रहे हैं। तो ये आपको जब आप अध्ययन करेंगे राहु के बारे में तो आपको ये घटना होते हुए दिखेंगी। क्यों? क्योंकि वो क्रांतिकारी है, वो समाज की लीक को नहीं मानता, वो समाज की बात को नहीं मानता, वो समाज से अलग होके चलना चाहता है। तो काल सर्प दोष में व्यक्ति इस प्रकार के उत्पात ना करे, इसके लिए वो शांति की जाती है। तो तांबे की अंगूठियां और लोहे की अंगूठियां भगवान शिव जी के मंदिर में चढ़ाने का प्रावधान भी है। यदि आप ज्यादा डिटेल में बात करना चाहेंगे तो मुझसे आप कर सकते हैं। और ये ज्यादा झंझटों में मत फंसिए, 20,000 50,000 बहुत मुश्किल से धन हम लोग कमा पाते हैं। आप हम सबकी एक जैसी स्थिति है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखिए जी, मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूँ, यदि आपको स्वर्ग देखना है तो मरना भी आपको है जी। पंडित के मरने से आप जो है स्वर्ग नहीं देख सकते, बहुत सीधी सी बात है। यानी यदि मुझे अपना शरीर पुष्ट बनाना है तो मुझे ही योग करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि मैंने 5,000 रुपए आदरणीय कुसुम जी को दे दिए और कहा मैडम आप जो है प्राणायाम मेरी तरफ से कर लीजिए, तो प्राणायाम करने से उनके लंग्स मजबूत होने, मेरे लंग्स जो है मजबूत नहीं होने वाले। तो भाई ये सब चक्करों में ना पड़े, आप खुद प्रतिदिन मंत्रों का जाप करें, ईश्वर की खुद प्रार्थना करें, तो आपको बिल्कुल फायदा होगा। जी विनायक, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम जी। और सीएम जी मैडम आप प्लीज। आदरणीय सीएम उनका हैंड रेज है। जी जी, अभी अपर्णा और किसी इनका भी था शायद, किसी लेडी का भी। अपना क्वेश्चन करने के पहले अपना परिचय देने का कष्ट करें ताकि हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को जवाब देने में सावधानी हो। आप लोग अपना परिचय के साथ क्वेश्चन करने का कष्ट करें। ओम जी। ओम सदन को प्रणाम। ज्योतिषाचार्य महोदय को मेरा सादर प्रणाम। मैं सर अनिल कुमार राय, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, आपसे प्रश्न यह करना चाहता हूं, क्योंकि मैं रिटायर होने के बाद केवल खेती ही मेरा उद्देश्य है, मेरा और कोई काम ही नहीं। तो इस संबंध में आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपका जो पंचांग है, ये इसमें कृषि का में इसका क्या योगदान है, इसका क्या महत्व है, तो इस संबंध में हम जान जाएं तो जो अपनी कृषि को यदि इससे बढ़ाया जा सकता है तो ऐसा हम काम शुरू करें। जी ओम। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया कि हमारा जो देश है तो कृषि प्रधान देश है ना। उत्तम खेती अधम चाकरी, हम क्या वो एक लाइन में हम कहते हैं ना, तो खेती तो हमेशा उत्तम है। और उस खेती के बल पर ही देखिए दुख कहाँ से पैदा हो गए कि हम भौतिक संसार में उलझते जा रहे हैं, निरंतर उलझ रहे हैं, और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा आराम देना चाहते हैं। तो आप जितना आराम देना चाहेंगे उतना ही कहीं आपको दुख झेलने का आप वातावरण निर्मित कर रहे हैं। आपने ठंडाई के लिए एसी लेके आ गए, लेकिन उसमें साथ में पूरा वातावरण आपने गर्म कर दिया। आजू बाजू से जब आप निकलते हैं तो क्या स्थिति बन जाती है। तो खेती में ज्योतिष का बड़ा भारी योगदान है।
भाई अभी मौसम विज्ञान तो आज कितना साल हो गया, 100 साल 150 साल और पीछे चले जाएं तो भविष्यवाणी मौसम विज्ञान करता है कि यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ सूखा पड़ रहा है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में वर्षा का जो पूर्व अनुमान है बहुत पहले से है। मार्गशीर्ष महीने में जब आपकी जो पूर्णिमा आती है उसमें जब चंद्रमा का गोचर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है तब वर्षा, तब बादलों का गर्भाधान होता है। ठीक है ना, ये भी मेदिनी ज्योतिष का विषय है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा जब आता है तब मेघ, तब जो बादल हैं वो गर्भ धारण करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए जो ग्रह हैं ये भी मनुष्य के ही रूप में व्यवहार करते हैं। तो गर्भ धारण जब होता है तो गर्भपात भी होता है मेघों का। तो आप जैसे कहते हैं ना भाई रोहिणी लग गया है और उसमें बारिश नहीं होना चाहिए, या तो अलग अलग चीज़ें उसमें दी गई, बादलों का लाल रंग होना है, बादल में बराबर हवा चल रही है। तो ये तमाम जो लक्षण हैं उन लक्षणों को देखकर जानकार व्यक्ति बता देते हैं कि भाई जो बारिश है वो बहुत अच्छी आपकी होगी। ठीक है जी, मैं ये जानना चाहता था कि जो बीजों को हम लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, मैं वो बतला रहा हूँ आपको, वो उसी पर आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे। अब बीजों की जो क्वालिटी है, भूमि की जो क्वालिटी है, ठीक है, हमने बहुत ही अप्राकृतिक रूप से यूरिया खाद डाल के या अन्य खाद डालकर हमने चीज़ों को लेके आ गए हैं और अब फिर से हम वो सो कॉल्ड क्या उसको ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कोई भी काम आप किसी नक्षत्र विशेष में करेंगे, ठीक है, कोई भी काम आप किसी नक्षत्र विशेष में करेंगे तो हमारे कुछ अधोमुखी नक्षत्र होते हैं। ठीक है, अधोमुखी नक्षत्र का मतलब क्या है कि जब हम अपना काम सिर को नीचे करके कर रहे हैं, लिखाई पढ़ाई बुआई, ठीक है, लिखाई पढ़ाई बुआई जो है हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप यदि किसी निर्धारित मुहूर्त में, निर्धारित नक्षत्र में यदि आप अपने बुआई को शुरू करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। अब आप इस पे एक बहस की जा सकती है कि साहब शादियां जो है मुहूर्त में होती हैं और फिर वो तलाक भी हो जा रहा है, इसका क्या रीज़न है? कोई आप जो है इसमें से जवाब देना चाहेगा? बोलिए। शादियां क्यों टूट जा रही है? मैं कृषि से ही इसको जोड़ के बात कर रहा हूँ आदरणीय राय सर। उनके मत नहीं मिलते। उनके मत नहीं मिलते तो पंडित जी के पास जाके तो आपने मत मिलवाया है ना, कुंडली का आपने मिलान करवाया कि नहीं करवाया? वो मिल गए साहब, 18 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, 27 गुण मिल गए, परंतु ग्रहों का मिलान नहीं हुआ है। ग्रहों का मिलान नहीं होता है प्रॉपर, केवल गुण मिला लेते हैं। हाँ, अब मैं आपको बतलाता हूँ पाणी ग्रहण यानी क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाणी ग्रहण? पाणी यानी क्या? हाथ। दो लोगों का मिलन जी, दो लोगों का मिलन। दो लोगों का मिलन आपने कहा। हाथ। पाणी का मतलब है ये हिस्सा मेरा, ये हाथ, इतना हिस्सा जो है ये पाणी। तो पाणी ग्रहण संस्कार, हथलेवा जिसको हम लोग कहते हैं, दूल्हा दुल्हन के हाथ में वो एक पिंड वगैरह रख के और फिर संकल्प वगैरह जो होता है। ठीक है, अब पंडित जी ने पाणी ग्रहण संस्कार का आपको मुहूर्त दिया, लेकिन वो आज मेरे यार की शादी में है, लोग नाचने में इतने लग जाते हैं कि वो जो मुहूर्त आपका शाम का होता है और वो भाई लोग जो है डीजे के चक्कर में उस मुहूर्त को खो बैठते हैं। तो अब पंडित जी ने तो शादी करवाई, अब बाद में आप उस पंडित जी को दोष देते हो कि यार उसने कैसा मुहूर्त निकाल के दिया। अरे भैया, उसने तो मुहूर्त अपने ज्ञान विज्ञान से दे दिया, आपने उसका पालन किया या नहीं किया वो तो देखो। आप वेदों में देखिए, हमारे यहाँ, अब ये बहुत लंबी चर्चा का विषय है एक्चुअली, हमारे यहाँ रात में शादी करने का प्रावधान है नहीं। वेद मंत्र आपको रात में नहीं पढ़ना है, ऐसा कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में आपको वेद मंत्र पढ़ना है। लेकिन अब
जो भाई कालांत, आप पुराना साहित्य इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम है कि इस देश में क्या क्या हुआ है। आक्रांताएं आए, विदेशी आक्रांता आए हैं और बहुत सी जो है चीज़ें हमारे समाज को, सनातन को झेलनी पड़ी है। तो उससे बचने बचाने के लिए ये कुछ रास्ते निकाल लिए गए, ठीक है, शॉर्टकट आप इसको कह सकते हैं। तो शादियां तो दिन की है या गोधूली बेला की है। हम कहने का तात्पर्य है कि हम मुहूर्त का पालन नहीं करते हैं। तो यदि मुहूर्तों का हम पालन करें तो उन मुहूर्तों में भी यदि आप खेतों में बुआई करेंगे, अच्छे किस्म के बीज लेंगे, तो आपको जो है भरपूर फसल मिलेगी। और इसमें तो भट्टरी की बहुत सारी कथाएं, मतलब श्लोक कह लीजिए या चौपाइयाँ कह लीजिए, बहुत सारी है। तो उनका भी हम यदि पालन करें तो हमको कृषि से काफ़ी जो है फायदा हो सकता है। मौसम विज्ञान और जो मेदिनी ज्योतिष है, इस पर, इसका यदि हम मतलब अच्छे से उपयोग करें अपने कृषि विज्ञान के लिए तो बहुत फायदा होगा। यदि आप लोग होंगे तो किसी दिन कृषि शास्त्र पे भी बातचीत कर लेंगे। जी जी जी, प्रणाम। मैंने यही अभी एक मैसेज लिखा है कि एक दिन, क्योंकि अधिकतर हमारे ग्रुप में कृषक भाई लोग हैं, तो एक दिन केवल उसी पर चर्चा हो जाए, कृषि से संबंधित ज्योतिष ज्ञान पे। जी जरूर जरूर जी। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी, आदरणीय प्रदीप राज जी। ओम सदन को सादर प्रणाम, मुख्य अतिथि महोदय को बहुत बहुत प्रणाम। ये पूछ रहा था कि ये हम कुंडली मिलान की जब बात करते हैं तो हमारे पूर्वज लोग जो थे, मतलब उस समय तो कुंडली का कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि उस समय तो समय हम लिखते ही नहीं थे और उनकी शादियां कभी नहीं टूटती थी। पहला क्वेश्चन तो ये। और कुंडली मिलान के बाद शादियां ज्यादा टूट रही हैं। दूसरा ये कि कुंडली मिलाने के अलावा कोई ज्योतिष में ऐसी चीज है कि जिनके पास जन्म तिथि नहीं है उनका कुछ देखा जा सकता है क्या? कुछ इस तरह की विद्या है कि जैसे कोई बोलते हैं पामिस्ट्री, मगर कोई पामिस्ट्री वाला तो हमको देखने में आता नहीं है, या कोई और चीज हो जिससे हम जिनके पास अपनी जन्म तिथि नहीं है उनका भविष्य या कुछ देख सकें? देखिए, बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं, मैं तो खैर उस स्तर का नहीं हूँ, जो हाथ देख के आपकी कुंडली बना देते हैं। बहुत सारे विद्वान हमारे यहाँ ऐसे अपने देश में हैं। एक बात। दूसरा, आपने कहा कि आपकी यदि जन्म पत्रिका नहीं है तो आपके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। तो प्रश्न शास्त्र एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब कभी भी किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो उसी समय की एक पत्रिका बना ली जाती है और उस पत्रिका के मुताबिक जो है हम फल कथन करते हैं और वो बिल्कुल काम कर जाता है। दूसरी बात है, आपको स्वर का ज्ञान, हमारी जो इड़ा और जो पिंगला और सुषुम्ना, ये जो नाड़ियाँ, ये हमेशा तो चलती नहीं है। आपने गौर किया होगा इस पर कि आपको जब भूख लगती है तो आपका जो दाहिना स्वर चलता है, पिंगला, दाहिना स्वर क्या है हमारा? पिंगला। और बायां स्वर क्या है हमारा? इड़ा है। बहुत से जो जानकार लोग हैं वो स्वर के आधार पर आपके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। बहुत से जानकार ऐसे हैं कि जब आप उनके समक्ष बैठते हैं, आप शरीर का कौन सा अंग छू रहे हैं उसके आधार पर भी आपको प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। तो प्रदीप जी, सॉरी, आपने क्या शुभ नाम बताया? वर्मा जी। तो आपने जो एक प्रश्न किया कि यदि आपके पास आपकी जन्म पत्रिका नहीं है तो कल हमने एक बात कही थी कि प्रक्षक यानी जो नेटिव है, जो जातक है, वो ज्योतिषाचार्य के पास अपने मन से नहीं जाता, उसको भी ईश्वर प्रेरित करता है कि भाई जाओ तुम फलाने से मिल के आ जाओ, तब आपके कदम उस तरफ जाते हैं। तो आप किसी एक मुहूर्त विशेष में, एक समय विशेष में वहाँ पर जाते हैं और उस समय विशेष की वहाँ पे पत्रिका बनाई ली जाती है और उसके मुताबिक वो आपका जो है फल कथन बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब बात उठी कि भाई पुराने जमाने में, प्राचीन काल में कुंडलियों का मिलान नहीं होता था, ठीक है। पुराने जमाने के संस्कार और आज के संस्कारों में बहुत अंतर आ गया है। हमारी सामाजिक व्यवस्था अब सो कॉल्ड, जो हम स्त्री और पुरुष की समानता की बात लेके बहुत चलने लगे हैं। तो समानता, किस बात की समानता बताइए? किस बात की समानता चाहिए स्त्रियों को? बोलिए।
बोलिए आप लोग। मेरा बोलने का ये मतलब था कि जब पहले जमाने में पत्रिकाएं मतलब लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। मैं उसी पे आपका जवाब दूंगा, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे और आज हमको सबका ज्ञान होने के बाद हम परिवार भी विखंडित हो रहे हैं और हमारा भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। मैं उसी पे तो आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपसे बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा है कि भाई किस बात की समानता चाहिए महिलाओं को? सब बराबर चाहिए, सारे हिस्से बराबर चाहिए। मैं जहाँ जाऊँ, जहाँ आदमी जा सकता है वहाँ मैं भी जा सकूँ, जो आदमी करता है वो मैं भी करूँ, सारे काम करने हैं जी। ठीक है, बिल्कुल आपने आज के परिवेश में ये बात सही कही है। अब मुझे जितने उल्टे काम कर सकते हैं जितने उल्टा काम करो, बस मान मर्यादा सबसे हटके वो समानता चाहिए आजकल। जब तक दबाव नहीं है कोई नहीं रुका है। हाँ, अब आप मुझे एक प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए कि महिलाएं जो है असमान कब थी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बोलिए। कभी भी नहीं रही। महिलाएं जो है हमेशा पुरुषों से ऊपर ही रही हैं। अरे भाई, जो महिला सृष्टि को आगे चला रही है, जो महिला ब्रह्मा जी के अभियान को मूर्त रूप दे रही है, वो आपसे नीचे कैसे हो सकती है? कभी भी नीचे नहीं है। ये तो एक कारपोरेट जगत ने शगुफा छोड़ के रखा हुआ है कि स्त्री और पुरुष बराबर नहीं है। क्या महिलाओं ने वेद नहीं पढ़े? महिलाओं ने वेद पढ़े। आदि गुरु शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किसने कर लिया? रानी लक्ष्मीबाई कौन है? क्या ये पुरुषों से कम है? नहीं, ये आपके और हमारे बीच में एक ऐसा कंसेप्ट डेवलप किया जा रहा है कि साहब जो स्त्री है वो दबी कुचली है। नहीं भाई, कभी दबी कुचली नहीं है। आज भी घर में मम्मी मतलब माता का वर्चस्व है। किसी बच्चे की हिम्मत नहीं है कि माँ का कहना है वो टाल दे। और स्त्री हमेशा से पुरुष से प्रधान रही है। जिस दिन स्त्री का पतन हुआ उस दिन समाज का पतन होगा, ये आप मान के चलिए। तो ये कालांतर में क्यों डेवलप हो गया, ये बातें क्यों आ गई? क्योंकि स्त्री भावना प्रधान है। जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, ये तुलसीदास जी ने कहा है। अरे भाई, बहुत इस पे लोगों ने बातचीत कर ली है। या ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। किसी दिन और मैं इन मुद्दों पे बात करूंगा। लेकिन जो अभी आपने वर्मा जी ने पूछा, तो हम कहीं ना कहीं आधुनिकता की आड़ में संस्कार विहीन हो रहे हैं। अब हम आधुनिक कैसे बन रहे हैं साहब? तो आधुनिक बनने के लिए हमने अपनी भाषा को छोड़ना शुरू कर दिया। आधुनिक बनने के लिए हमने मंदिर जाना छोड़ दिया। आधुनिक बनने के लिए हमने वेद सम्मत जो हमारी व्यवस्था थी उसको तिलांजलि दे दी हमने। आधुनिक बनने के लिए हमने तरह तरह के परिधान बना लिए। आज जो बेशर्म दृश्य होते हैं फिल्मों के, उसको हम कहते हैं वाह कितना बोल्ड सीन उस महिला ने दिया, उसको हम बोल्ड कहते हैं। बतलाइए आप। जिसको आप बेशर्म कहते हैं, बेहया कहते हैं, उसको हम बोल्ड कहने लगे। तो ये शब्द किसने गढ़ लिए? ये आधुनिक समाज ने जबरदस्ती एक शिगुफा छोड़ के रखा हुआ है। तो संस्कार यदि मैं अपने बच्चों को दूं, चाहे वो स्त्री हो, मतलब चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का है, यदि मैंने उसको अच्छे संस्कार दिए हैं तो दुनिया की कोई ताकत, अभी आप मुझे बतलाइए, मैं बहुत पुरानी बात करूं भगवान श्री राम की और माँ सीता जी की। रावण के वश में या रावण के बंधन में, या रावण ने अपहरण करके माता जी को ले गया। रावण के पास क्या नहीं था? सब कुछ था। सोना चांदी, पूरी लंका सोने की, ऐसा कहा गया। ज्ञान विज्ञान, देवता लोग उनके जो है कैद में है, सब कुछ है, परम शक्तिशाली है। अब आज के परिवेश में बोलो तो हम शॉर्टकट में क्या पैसा ढूंढ रहे हैं, हम सुविधाएं ढूंढ रहे हैं। लेकिन संस्कार मेरे जब मजबूत होंगे तो मुझे आप कोई सा भी प्रलोभन दे दीजिए, मैं डिगूंगा नहीं, मैं हटूंगा नहीं। Isn't it? तो सबसे पहले आप घर में
बच्चों को ये संस्कार दीजिए कि स्त्री और पुरुष समान है। जो पेट दर्द के कारण आपको पीड़ा हो रही है वही पेट दर्द के कारण स्त्री को भी हो रही है। जो दर्द आप में हो रहा है वो दर्द स्त्री में भी है, पुरुष में भी है, सब कुछ समान है, ठीक है। लेकिन जो मर्यादाएं बनाई गई, मर्यादा इसीलिए बनाई गई है, देखिए वर्ण शंकर एक शब्द आपने शिव महापुराण में भी पढ़ा हुआ और आप हम सब जानते हैं वर्ण शंकर क्या होता है। वर्ण शंकर ना हो, और आजकल कमोवेश वही हो रहा है, एक वर्ण दूसरे वर्ण में जाके विवाह कर रहा है और संतानें उत्पन्न हो रही हैं। हमारा डीएनए खराब हो चुका है, तभी तो हमारा इतना मानसिक पतन हुआ है ना, तभी हमारा इतना शारीरिक पतन हो गया है। तो ये बराबरी का चक्कर ना करते हुए हम जब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे देंगे, अब प्रेम विवाह में तो ये कहा कि आप कुंडली मत मिलाइए, क्यों? क्योंकि आप और हम तय कर चुके हैं कि मैं उसी लड़की से या मैं उसी लड़के से विवाह करूंगा या करूंगी। अब आप दुनिया भर के उपाय करते बैठिए, प्रेम विवाह में कुंडली मिलान की व्यवस्था नहीं है। अब वो प्रेम उनका कितना सही है, किस आधार पर वो प्रेम हुआ है, यदि वो धन दौलत के आधार पर हुआ है, यदि वो रूप रंग के आधार पर हुआ है तो उसकी आयु बहुत कम है। लेकिन यदि वो आत्मिक प्रेम है तो आप कितना भी उनको अलग कर लीजिए, कितने भी वो तकलीफ में रहें, वो साथ साथ रहेंगे, वो निभेंगे, एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो मुख्य चीज़ ये है, आप हम सब पेरेंट्स हैं तो हम अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दें कि वो दूसरों का घर अपना समझे। यदि मेरे घर में कोई बहू आई तो मैं उसको अपनी बच्ची समझूं, ये नहीं कि पीठ पीछे हम उसके पूरे मोहल्ले में गुणगान करते बैठे, नहीं। तो संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। अब बात आती है ग्रहों की, मुहूर्त की बात आती है, तो जो मुहूर्त हमने तय किया है उस मुहूर्त में हम बराबर विधिवत उसका जो है विवाह करें, वो होना चाहिए। जी वर्मा जी। जी हाँ सर, बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय दिनेश जी को, दिनेश सेमवाल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आपका कल से भी हैंड रेस था, अभी भी था। अभी जी आदरणीय जी, सादर धन्यवाद। मैं आज के मुख्य वक्ता जी को प्रणाम करता हूँ और प्रश्नों के तो हल मुझे मिले और अंत में मैं नहीं ही पाया कि अगर हमारे पास नॉलेज, थोड़ा थोड़ा नॉलेज है और थोड़ा थोड़ा नहीं है, तो तब बहुत सारे प्रश्न होने भी स्वाभाविक हैं। जैसे कहते हैं कि अध जल गगरी छलकत जाए जैसी बात, तो हम तब कभी कभी मानते भी हैं और कभी कभी नहीं मानते हैं। अपनी सुविधा अनुसार हम ज्योतिष का उपयोग करना चाहते हैं। अगर मेरे पक्ष में बातें हुई हैं तो ये अच्छा है, और अगर नहीं तो ये अच्छा नहीं है, या ऐसे जो दूसरे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे व्यवहारिक स्वार्थता पर भी ये बात है, बिना ज्ञान किए हुए। तो मैं अपनी गगरी को कैसे पूर्ण करूं ताकि ये छलके नहीं, यानी मैं इस विषय, हालांकि विज्ञान का छात्र तो हूं लेकिन ज्योतिष का छात्र नहीं हूं। तो तब मुझे लगता है आपकी वार्ता को सुन करके और अन्य लोगों के प्रश्न को सुन करके मुझे भी ज्योतिष सीखना चाहिए। अब इस उत्सुकता को ये कैसे उत्सुकता शांत हो और कैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊं, कैसे सीख सकूं, इस पर मेरा प्रश्न था। इस पर मार्गदर्शन कीजिएगा आदरणीय। दिनेश जी, मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, कल आईकास हम उसको कहते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। उनके पूरे भारतवर्ष में 60 चैप्टर है। मैं दिल्ली के चैप्टर में ऑनलाइन यहाँ से अपने व्याख्यान देता हूँ। उसमें अभी एडमिशन चल रहे हैं। उसमें 6-6 महीने का कोर्स होता है। 1 साल का ज्योतिष प्रवीण है, 1 साल का ज्योतिष विशारद है। यदि आपको वास्तव में सीखना है तो आप जो बहुत अच्छे से बेसिक ज्ञान वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद और यदि कोई आपको जिज्ञासा बनती है ज्योतिष के लिए तो मैं हुई है, जब भी आप बात करेंगे यहाँ हाजिर हो जाएंगे। तो ज्योतिष आप जरूर सीख सकते हैं, अपने लिए सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको यदि अच्छे से सीखना है तो कोई काम बहुत अच्छे से सीखिए। होता क्या है, देखिए अभी ज्योतिष के जो बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ, दे आर वेरी स्मार्ट। उसमें क्या यूट्यूब सुन के आएंगे या आधा कहीं से पढ़ के आ जाएंगे और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे ज्योतिष के दृष्टि से। तो हमें लगता है कि बेस तो आपका है नहीं, है ना, बेस आपका है नहीं और ऊपर ऊपर की हम बात कर रहे हैं, नहीं।
यदि ज्योतिष में जी। हमको निष्णात होना है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि भाई अमुक ग्रह क्या है, अमुक गणनाएं कैसे की जाती हैं और कितना सही है कितना गलत है, तब आप उसको सीख सकेंगे। तो यदि आपको सीखना है तो मुझे आप बतलाइए, मैं आपको जानकारी भेज देता हूँ। मेरा टेलीफोन नंबर आदरणीय के पास है, नहीं तो आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, 7718880447। ये दूसरा नंबर है। कल जो नंबर बतलाया गया था 9601444755। जी, और कुछ पूछना चाहते हैं दिनेश सर? सर मैं अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहूंगा, टेलीफोनिक वार्ता हमारी होगी, मैं आपके शरण में आऊंगा। धन्यवाद, प्रणाम। शरण में नहीं, बिल्कुल आप हम सब एक ही वो हैं। जी जी, अभी तो हैंड रेज दिख रहे हैं डॉक्टर किशोर दुबे जी का। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आप अपना प्रश्न करें। अच्छा, योगा। धन्यवाद भाई जी। हाँ सर, कल मैंने पूछा था, उसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ जी। तो हालांकि समय नहीं था इसलिए फिर आगे बात बढ़ी नहीं कि हम ये ज्योतिष जो है, फल ज्योतिष स्पेशली, ऐसा किया तो ऐसा होगा, शायद शादी के बारे में आपने बोल दिया है, या फिर आजकल वास्तु पूजा के बारे में भी ऐसा ही बोलता है। तो ये सब जो चीजें है, ये सब चीजें जैसा बोला कि अपडेटिंग करने की जरूरत है, ऐसा हमको लगता है। काफी सारे लोगों को, मेरी व्यक्तिगत बात नहीं बोल रहा, अनेक मंचों पर भी हमने ये बात की है। तो अपडेटिंग जो होना चाहिए कि भाई ये आदमी के भविष्य के बारे में जो बोलते हैं और क्रियाशीलता को खत्म करता है या फिर उसके मन में डर निर्माण करता है, ऐसी चीजों को इसमें नहीं लेना चाहिए। और जो प्रेडिक्शन जो होता है अंक ज्योतिष के अनुसार, वह बिल्कुल सही बात है, इस संदर्भ में करने की जरूरत है, ऐसा हमको लगता। दूसरा एक उदाहरण कि वह हमेशा वो कहला जाता है कुंडली नहीं जोड़ी, ये नहीं, आज भी चर्चा हुई। हमने दो उदाहरण देखे हैं। एक ज्योतिष बताने वाला जो आदमी था, इसकी पूरी जिंदगी ज्योतिष में गई, उसकी दो कन्याएं थी, एक विधवा हो गई और दूसरी संसार छोड़ के घर में आके बैठ गई। तो लोगों की कुंडली बताने वालों को घर के बेटियों की भी कुंडली बनाना नहीं आया। हमने बहुत नजदीक से देखा है। फ्लैट स्कीम में कई प्रकार के लोग रहते हैं, इसमें कोई दिशा दिखने का चीज सवाल ही नहीं होता, उसमें वास्तु दोष नहीं आता। तो ऐसी कई ढेर सारी चीजें बताई जा सकती है। तो इस स्थिति में इन चीजों का जो फल ज्योतिष करके लोगों के मन में डर निर्माण करने की बात होती है, यह बंद होना चाहिए, यह अपडेटिंग होना चाहिए, ऐसा कई लोगों का, विद्वानों का कहना है। आपकी राय क्या है, बताइए। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही। अपडेट से आपका क्या मतलब है? अपडेट से आप क्या कहना चाह रहे हैं? अपडेट का मतलब सर, विज्ञान में जैसे सिद्धांत होते हैं कि 100 साल के पहले एक वैज्ञानिक ने सिद्धांत बोला था, जैसा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, आप विज्ञान पहचानते, तो उस समय वो बोला जाता था कि वो मॉलिक्यूल इज अल्टीमेट थिंग, बाद में बोला गया एटम इज अल्टीमेट थिंग, बाद में बोला गया इलेक्ट्रॉन इज अल्टीमेट थिंग, प्रोटॉन इज। तो ऐसा करते करते अपडेटिंग हुआ, पुराने सिद्धांत को नकारा गया है। तो लेकिन उसका उस समय के जो वैज्ञानिक थे उनके प्रति कोई अनादर वाली भावना नहीं है। तो इस तरह से नए नए सिद्धांत जो आते हैं, जो बुराइयां है उनको छोड़ देना है और जो अच्छाइयां हैं उनके प्रति क्या क्रियाकलाप हो, इसके बारे में कथन होना है, इसको अपडेटिंग कहा जाता है। जी धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो ये है कि ज्योतिष कहीं भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता है। ज्योतिष अंधविश्वास को नहीं बढ़ाता है। अंधविश्वास को बढ़ाने के पीछे कल हमने काफ़ी चर्चा की, डर पैदा करके और मुद्रा लुंचन का जो काम होता है वो है, वो तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसका हम कोई ये नहीं करते, लेकिन ज्योतिष कभी भी अंधविश्वास को बढ़ाने वाला नहीं है। अब बात आती है अपडेट की। किसी जमाने में कहा गया कि जो सूर्य है वो धरती का चक्कर लगाता है। बाद में प्रमाणित हुआ कि भाई जो है नहीं, धरती घूमती है, सूर्य अपनी जगह पर है। हालांकि सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमते हैं। अभी विज्ञान वहां पर नहीं पहुंचा है जहां पर हमारे वेद, जहां पर सनातन धर्म की चीजें पहुंची हुई है। महाभारत काल में आपने पढ़ा है कि हमारा युद्ध का जो कौशल है कितना बड़ा था, कैसे कैसे बाण हम लोग
बनाते थे और वो मार के और वापस अपने तरकश में आ जाया करता था। आज हम उन्हीं को दोबारा खोज रहे हैं, मिसाइल के रूप में हम उनकी बात कर लेते हैं। तो अपडेटिंग तो हमेशा होना ही चाहिए। यदि आपने जल को कहीं रोक दिया तो जल खराब हो जाएगा, उसमें सड़ान पैदा हो जाएगी। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में भी, कल मैंने उदाहरण दिए थे गाड़ियों के बारे में आपको, तो वैसे ही ज्योतिष में भी ये हो रहा है। अब बात आपने किसी ब्राह्मण की कि साहब वो उसकी 2 बेटियां हैं और वो दोनों बेटियों का घर खराब हो गया और वो घर लौट के आ गई और एक विधवा हो गई वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आई स्पेशलिस्ट है उसकी आंखें कभी खराब नहीं होनी चाहिए, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उसको हृदय की बीमारी नहीं होनी चाहिए। ज्योतिष को भी यदि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ तो ये तो नहीं कि मेरे कर्म हमेशा ही अच्छे हैं। कर्म बहुत सूक्ष्म चीज है। कर्म का मतलब ये नहीं है कि मैं फिजिकली जो कर्म कर रहा हूँ, मैं वचन से भी कर्म कर रहा हूँ। मेरे मन में यदि विचार आ गया कोई, तो वो विचार भी कर्म है, isn't it? उसका भी परिणाम मुझे मिलेगा। भाई ब्रह्मा जी को जो श्राप मिला, सरस्वती माँ के प्रति एक विचार उनके मन में आ गया, उसी से उनको उनका सिरच्छेदन कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म को हमने केवल इतने मोटे तौर पर मान के रखा है कि साहब ये गिलास भर के मैंने पानी दे दिया, ये मेरा कर्म हो गया। माता पिता के चरण दबा दिए, वो कर्म हो गया। अरे भाई माता पिता के चरण तो आप समाज के सामने दबा रहे हो, आपके मन में क्या विचार चल रहा है माता पिता के प्रति, है कि नहीं? यदि मैं मन से उनका आदर नहीं कर रहा हूँ और समाज को दिखाने के लिए, जैसे कि वो शादी विवाह में आप देखते हो फोटोग्राफर बोलता अरे भाई चरण छू पकड़ लो फिर हम फोटो खींचेंगे और इधर देखो उधर देखो, तो वो एक जो नाटक हम लोग करते हैं, तो वो नाटक की जरूरत नहीं है। आपका मन क्या है, इस मन को निकाल के ग्रह बतला देते हैं। कब? जब आप पे संकट आता ना, जब आप बोलते हैं कि साहब मैं तो ऐसा नहीं था, मैं अभी किसी का यहाँ नाम नहीं लूंगा, खुला मंच है भाई, बाबा लोग पकड़े जाते हैं, है ना। अब वो एक गेरुआ वस्त्र आपने धारण किया, तो इस गेरुए वस्त्र की एक महत्ता है, एक गरिमा है। उस गेरुए वस्त्र को हम ये मान के चलते हैं कि ये इसको धारण करने वाला मन वचन कर्म से पवित्र है। उस व्यक्ति विशेष की महत्ता नहीं है, उस गेरुए वस्त्र की व्यवस्था है। उस आसंदी जिसपे कोई न्यायाधीश महोदय बैठे हैं, उस आसंदी का प्रताप है, उस व्यक्ति विशेष का वहां पर प्रताप नहीं है। तो हम उस धोखे में आ जाते हैं, isn't it? और जब समाज में अंधविश्वास आता है तो अब पहनने वाला कौन? भाई कहते हैं ना कि भाई गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। अब वो गुरु कौन है? गुरु है कि गुरु घंटाल है? इसके बारे में हमको जो है ज्ञान होना चाहिए। तो जो अपडेट की आप बात कर रहे हैं, यस, ज्योतिष शास्त्र में भी नए नए प्रयोग, नई नई जो चीजें हैं उसको जोड़ा जा रहा है। बहुत से पुराने सिद्धांत देखिए, अभी हमारे यहाँ ज्ञान देने का और ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन स्मृति रहा है। आपने ये, आप हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ग्रंथों को नष्ट किया है। तो ज्योतिष में जो स्मृति वाली बात है, श्रुति की बात जो है, उसके आधार पर हमारे बहुत सारा ज्ञान समेटा है। कुछ थोड़े बहुत जो ज्ञान ग्रंथ बच गए, उनके आधार पर इस विज्ञान को पुनर्जीवित किया गया है। और हमने देखा, अभी देखिए ये जी, मैं क्षमा मांगती हूँ, और भी हैंड रेज अभी तक हमारा जो शैलेश जी, मैं आपको जानकारी दूं कि जो हमारा ये ग्रुप है योगाहार, इसके 2 पिलर्स हैं, 2 संचालक, एक संचालक महोदय, एक संचालिका, जो रंजना जी ने जो आरंभ में संचालन किया था, और एक है आदरणीय मुन्नी लाल जी, बड़े विशेष कृषक हैं। तो अभी तक वो योगाहार के नाम से हैंड रेज था, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि दोनों में से किसका है, तो परंतु अभी आया कि आदरणीय मुन्नीलाल जी का हैंड रेज है, तो कृपया उनका भी प्रश्न आप सुन लें। कल भी उनका हैंड रेज था, फिर बाद में हटा लिया। आदरणीय आचार्य जी को कोट कोट प्रणाम, और बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को, जिनके माध्यम से आपका दर्शन हुआ, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। ये इस आज के समय में ये बहुत बड़ी जो है ये चल रहा है, जैसा आपने कहा है, विडम्बना, और कई इसके नाम पर, ज्योतिष के नाम पर, ग्रह के नाम पर बहुत ज़्यादा अपने अपने स्तर से जितना आसामी होता है उसके हिसाब से वो
उसको लोग मैनेज कर रहे हैं। मेरे मन में एक विचार आया कि जैसे एक नक्षत्र और ज्योतिष, इनका स्वामी कौन है? पहला सवाल है मेरा, इनका स्वामी कौन है? जिनकी हम जैसे नक्षत्र या ग्रह जिनके होते हैं उनकी पूजा कराते हैं, तो इनकी किसकी पूजा कराते हैं? किनके बस में ज्योतिष और अधीन और नक्षत्र हैं? ये सवाल है मेरा। दूसरा फिर मैं करूंगा इसके बाद। जी देखिए, पूरी जो सृष्टि है वो तो परमपिता के ईश्वर, ठीक है ना। यदि आप वेद को बोलें, अब इसमें थोड़ा सा यदि हम विषयांतर करें तो पुराणों में हमने ईश्वर की प्रतिकृति को देखा है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं ईश्वर निराकार है, जो निराकार है उसका आकार कैसे बना दिया आपने? कैसे कह दिया कि ये राम जी है, ये कृष्ण जी है? आपको तो मालूम ही नहीं है। तो ये एक बहुत लंबी चर्चा का विषय है कि ईश्वर कौन है। जब यदि मैं कहूँ कि ईश्वर द्वारा ये पूरे कंट्रोल किए जा रहे हैं ग्रह नक्षत्र, उनकी एक चाल है, ठीक है ना। तो अब आपका नेक्स्ट प्रश्न हो सकता है ईश्वर कौन है, ईश्वर को दिखाओ। ज्योतिष में 2 ग्रह हैं, बुध और गुरु। गुरु है ज्ञान, बुध है तर्क, ठीक है। गुरु कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं कि भाई इस संसार में ईश्वर है। बुध कहता है हाँ मैं भी मानता हूं कि ईश्वर है, लेकिन मुझे उनके दर्शन करा दो, क्योंकि वो तर्क पर हर चीज को कस रहा है। अब आपने कहा कि इन नक्षत्रों के देवी देवता कौन है, तो हर नक्षत्र के हर ग्रह के देवता हैं। जैसे अश्विनी के अश्विनी कुमार मैंने बतलाया आपको, कृतिका का जैसे अग्नि, भरणी के जैसे यम, ये उनके जैसे विशाखा नक्षत्र है उसके 2 देवता इंद्र और अग्नि। तो जब इन देवताओं के चरित्र को आप डिकोड करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति का नक्षत्र ये है, तो उसकी विचारधारा, उसका आचरण, उसके जो चीजें हैं वो इस प्रकार की है। हर ग्रह के अपने अपने देवता हैं। सूर्य के अग्नि देवता है, आदित्य जिनको हम चंद्रमा कह रहे हैं वो सोम उनके देवता हैं, ठीक है ना। किसी के वरुण है, किसी की माता अदिति है। बोलिए और बोलिए सर, आदरणीय। जी जी, बहुत सुंदर आपका जवाब। अब हमें एक, चूंकि हम तो किसान आदमी हैं, हम ज्यादा जानते नहीं, परंतु ऐसा है जैसे कहीं एक नियम बना है, प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की कोई मीटिंग हो रही है, वहां पे प्रोटोकॉल है कि वहां पे जो व्यक्ति जाता है उसका आईडी चेक होता है, ये सारी चीजें उसके पास होना चाहिए और तब वो वहां तक पहुंच पाता है। सारे प्रोटोकॉल जो व्यक्ति पास करेगा वही जब पहुंचे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उनके साथ जो है आप शैलेश जी होते हैं और वो सीधे पीछे पीछे चले जाते हैं, उनका कोई प्रोटोकॉल पास नहीं, वो वहां पहुंच जाते हैं जहां वो व्यक्ति 8 दिन या 15 महीने वैसे मेहनत कर रहा था और पहुंचने के लिए, और वो सीधे पहुंच जाते हैं। इसमें आपका क्या? मैं फिर थोड़ी सी बात कट गई थी, फिर से जरा इसको रिपीट कीजिए। कौन लोग साथ पहुंच जाते हैं? जैसे इनका ग्रह नक्षत्र और ज्योतिष और इनका स्वामी ईश्वर है। अगर इनका मालिक, जैसे हम जो चाहे वो निराकार हो चाहे आकार में हो, इनका स्वामी जैसे आपने कहा इनके ग्रह के स्वामी ये अश्विनी है या सूर्य है या जो भी, इनके साथ अगर हम ईश्वर से सीधे टच में हैं, अगर ईश्वर के हम सीधे अधीन हैं, ईश्वर का हमारा सीधा टच है, तो क्या हम इन जो हमारे ग्रह हैं नक्षत्र हैं वो हम पे प्रभाव करेंगे या नहीं करेंगे? हमारा सीधा सीधा ये सवाल। बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम मतलब उन्नत किस्म का आपका ये प्रश्न है। जो भक्त लोग हैं, वास्तव में जो भक्त हैं, उनको संसार से मतलब भी नहीं रहता है। ग्रहों के चक्कर में कौन पड़ रहा है, नक्षत्रों के चक्कर में कौन पड़ रहा है। जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट किस लिए ढूंढ रहे हैं? आनंद के लिए, मजे के लिए। भाई आप जब किसी ज्योतिषाचार्य के पास हम जाते हैं तो हम यही पूछते हैं शादी कब होगी, विवाह कब होगी, मकान कब बनेगा, ट्रांसफर कब होगा, प्रमोशन कब, यही सब तो हम पूछ रहे हैं। तो ये क्या है? ये तो सांसारिक सुख है। जब मैं इन संसार के सुखों से ऊपर उठ गया तो मेरी अभीष्ट क्या है, मेरी इच्छा क्या है कि मुझे किसी न किसी प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन हो जाए। तो भगवान ने 9 ग्रह रच दिए, किस लिए? आपकी परीक्षा लेने के लिए कि बेटा तुम मेरे पास आना तो चाहते हो, परंतु तुम्हारे अंदर योग्यता क्या है।
क्या तुम इस योग्य हो कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो तरह तरह से आपकी परीक्षाएं होती हैं। दुख क्या है? दुख आपकी परीक्षा ही तो है। सुख में तो आप बिल्कुल मस्त रहते हैं, कभी याद नहीं करते हैं डॉक्टरों को। जैसे ही आप बीमार हुए आप दौड़ पड़ते हो डॉक्टर के पास। तो जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, ये तरह तरह से आपको आजमाते हैं, आपको मन वचन कर्म से आपको पवित्र करते हैं। और उसके बाद जो कर्म का हमारा लेखा है, क्योंकि कर्म का जो विधान है, कर्म का जो फल है वो इनके माध्यम से मिल रहा है। ईश्वर थोड़ी डायरेक्ट आपके पास आ रहा है कि चलो उठक बैठक लगाओ भाई मैं आ गया हूँ, नहीं। पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है इस सृष्टि की। उस सृष्टि को चलाने के लिए सबके अलग अलग दायित्व दिए गए हैं। तो ग्रहों, अभी देखिए क्या होता है कि आपने इतनी अच्छी बात कही कि हम उनको प्राप्त कर पाते कि नहीं कर पाते। तो भाई सबसे पहले तो आपको साधना करनी है, आपको जप करना है, उस मंत्र के माध्यम से आपको प्रभु की भक्ति करनी है। और उस भक्ति को करते करते आपको कोई सिद्धि मिल जाती है ना, कि भाई अमुक व्यक्ति ने ऐसा कह दिया तो देखो उसका काम हो गया। अमुक व्यक्ति ने उसको धूल उठा के दे दी तो वो व्यक्ति जो है भस्म खाने से ये हो गया, स्वस्थ हो गया। या संतान नहीं हो रही, फलाने बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, संतान हो गई। अब मेरा जो मुख्य लक्ष्य क्या है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूं। लेकिन ईश्वर ने आपकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से क्या किया, आपको एक सिद्धि पकड़ा दी। अब आप उस सिद्धि में उलझ के रह गए। इट इज जस्ट लाइक कि विश्वकर्मा जी ने अपनी तपस्या पूरी करना है और उर्वशी या मेनका आगे वहां पे पहुंच गई खलल डालने के लिए, विघ्न डालने के लिए। तो ये सिद्धियों में जो कोई उलझ गए वो तो फिर गए काम से। उन सिद्धियों में नहीं उलझना है। यदि मुझे परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है, उसका जो निर्धारित प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का मुझे पालन करना ही होगा, तब कहीं जाकर मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। जी आदरणीय यादव जी। जी बहुत बहुत आपका आभार, क्योंकि आज समय हो गया है। और फिर हम चलेंगे वही कि हमें, अगर हमने ईश्वर को पकड़ लिया, अगर हमने हमारे द्वारा दिया गया गुरु मन या हमारे द्वारा जाप या जो भी हम नाम का आसरा लेकर के, अगर हम बिल्कुल किसी भी संसार में किसी तरफ ना देखें, अगर ग्रह अगर हमें प्रभावित कर रहा है तो हम स्वीकार करें। अगर हमारा कोई भी समय है, हम सिर्फ ईश्वर को ना छोड़े, उनकी भक्ति को ना छोड़े, उन पर पूर्ण विश्वास करें कि जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करूं सो वेग दास में तोरा, और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। इसके अनुसार अगर हम चलते रहे तो हमें शायद लगता है कि किसी भी प्रकार के इनसे बचाया जा सकता है। आपका हम मार्गदर्शन और चाहेंगे। और बहुत बहुत प्रणाम, आज समय हो गया है। जी बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम आपको भी। और आप मुन्नालाल जी भाई साहब, आप ही आज के कार्यक्रम का समापन करें, आभार दें और धन्यवाद दें, आप ही के द्वारा होगा।